I'm Manisha. Welcome back to our channel My Space My Living. आज का वीडियो क्या है वो आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा. In today's video, I'm sharing with you my organized dressing table too. This setup is very functional for me and my family. So without further ado, let's start the video. ये है मेरा मास्टर बेडरूम जिसका साइज़ है 10 × 13 फीट. तो आप देख सकते हैं कि मेरा मास्टर बेडरूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. तो मैंने एक छोटे से कॉर्नर में ही अपना ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है. मेरी इस वाली वॉल पे मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल का सेटअप कर रखा है. मैंने कोई प्रॉपर यूनिट नहीं बनाई है क्योंकि मेरे इस बेडरूम में प्रॉपर स्पेस नहीं थी. तो चलिए मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल का सेटअप किस तरह कर रखा है. इस वाले कॉर्नर पे मैंने एक बड़ा सा लॉन्ग मिरर, एक लंबा शीशा मैंने यहाँ पे लगा रखा है रेडी होने के लिए. इसमें आप कलर देखेंगे मैंने गोल्डनिश एंड ब्लैक कलर को चूज़ किया जो मेरे रूम के एम्बियंस के संग परफेक्टली मैच हो रहा है. टॉप में मैंने एक लाइट लगा रखी है, उसके नीचे मैंने एक वॉल आर्ट लगा रखा है. इसको लिपन आर्ट भी कहते हैं, इसको आप मड मिरर आर्ट भी कह सकते हैं और ये दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर है जहाँ पे मैंने एक वास लगा रखा है ब्लैक कलर का और ये वास मैंने परचेज किया था बंजारा मार्केट से. इसका जो लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये मेरे रूम के थीम के संग परफेक्टली मैच हो रहा है. इसके ऊपर मैंने ये एक वाइट कलर के फ्लावर्स लगा रखे हैं जो मैंने परचेज किए थे डी मार्ट से. वास के जस्ट आगे मैंने यहाँ पे अपना एक वुडन स्पैक्स होल्डर रखा हुआ है और ये स्पैक्स होल्डर मैंने मसूरी से परचेज किया था. आप इसको अमेज़ॉन से भी इजीली परचेज कर सकते हैं. इसके बगल में आप देखेंगे मैंने एक बास्केट रखी हुई है. इस बास्केट के अंदर मैंने डे टू डे यूज़ होने वाली चीज़ें रखी हैं जैसे कि डीओ हो गए, क्रीम हो गई, परफ्यूम, सिरम्स, नाइट सिरम्स, सनस्क्रीन. इस तरह की जो बॉटल्स वाली जो चीज़ें होती हैं वो मैंने इस बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं. मैंने अपना एसी का रिमोट भी यहीं पे ही ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है. चलिए बढ़ते हैं लोअर सेक्शन की तरफ. यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर रखा हुआ है और ये मैंने परचेज किया था होम सेंटर से. यह जो कैबिनेट है इसमें 5 ड्रॉर्स हैं और इसमें हमारी सारी की सारी चीज़ें आराम से आ जाती हैं. तो चलिए बढ़ते हैं मेरे सबसे पहले वाले ड्रॉर की तरफ. मेरे फर्स्ट ड्रॉर में आप देखेंगे मैंने बहुत ही बेसिक सा सामान रखा हुआ है. यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुछ एक आई क्रीम्स रखी हैं, आई ड्रॉप रखी हैं, वैसलीन रखी हैं, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स जो होते हैं लाइक सैलून के या कहीं और के, उस तरह के कार्ड्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं. यहाँ पे मैंने अपना स्पेक्स का कवर रखा हुआ है, लिप बाम है, ईयर पॉड है, साथ में ईयरबड्स, क्रीम रखी है, कुछ पेन रखे हैं एंड मेरी सारी कॉम्स मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा सेकंड ड्रॉर. यहाँ पे मैंने अपनी बेटी की सारी हेयर एसेसरीज को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है. मैंने अपनी बेटी की हेयर एसेसरीज को किस तरह ऑर्गेनाइज करके रखा है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है मेरे चैनल में. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे इसको ज़रूर देख सकते हैं. तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इस ड्रॉर में 3 तरह के ऑर्गेनाइज़र का बेसिकली यूज़ किया है. इस तरह के बॉक्स में मैंने अपनी बेटी के सारे हेयर बैंड्स को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है. तो मेरी बेटी इस तरह के जो हेयर बैंड्स है कम लगाती है तो इसलिए इस बॉक्स में ईजिली वो ऑर्गेनाइज हो गए हैं. इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर मैंने मेरी बेटी की सारी बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस और भी बहुत सारी हेयर एसेसरीज को ऑर्गेनाइज करके इस बड़े बॉक्स के अंदर रखा हुआ है. इसके अलावा यहाँ पे आप ये जो बास्केट देख रहे हैं, इस बास्केट में मैंने कुछ DIY की हेल्प से मेरी बेटी की सारी जो ये पिन्स जो होती हैं, हेयर क्लिप्स जो होती हैं, इनको इस तरह ऑर्गेनाइज करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है. तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप मेरा हेयर एसेसरीज वाला वीडियो ज़रूर चेक करें. वहाँ पे मैंने शेयर किया था कि ये DIY मैंने कैसे बनाया है. तो आप देख सकते हैं कि इस DIY की हेल्प से मुझे सारी पिन्स क्लियरली दिख रही हैं कि कहाँ पे कौन से पैटर्न की पिन्स मैंने रखी हुई हैं.
इस वाले पाउच में भी आप देखेंगे मैंने कुछ हेयर एसेसरीज़ को रखा हुआ है। ये फैंसी हेयर एसेसरीज़ है। साथ में ये पाउच मैंने इसलिए रखा हुआ है कि जब कभी भी हमें ट्रैवल करना हो या आउट ऑफ सिटी जाना हो तो बेटी की कोई भी पिन अगर रख के लेके जानी होती है तो इसी पाउच में हम रख के ले जाते हैं। तो मेरा जो सेकंड ड्रॉर है वो मेरी बेटी की हेयर एसेसरीज़ के लिए मैंने बेसिकली डेडिकेट कर रखा है। इस वाले ड्रॉर में आप देखेंगे मैंने अपना सारा का सारा कॉस्मेटिक रखा हुआ है। मेरा सारा मेकअप का सामान मैंने इसी थर्ड वाले ड्रॉर में रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुछ मेकअप ब्रश रखे हैं। इस वाले में मस्कारा, लाइनर, काजल, इस तरह की चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। इसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में आप देखेंगे मैंने सारे लिप पेंसिल्स जो होती हैं वो रखी हैं। और इधर आप देखेंगे मैंने सारे रबर्स, इधर क्लचर्स, पिन्स रखी हुई हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अपना लेंस का एक डिब्बी रखी है जिसमें लेंस को स्टोर करके रखते हैं, वो रखा हुआ है। यहाँ पे नेल कटर हो गया, प्लकर हो गया, इस तरह की चीज़ें मैंने इस वाले सेक्शन में रखी हुई हैं। साथ में यहाँ पे 2 मैंने शार्पनर्स भी रखे हुए हैं। इस वाले के अंदर मैंने अपने सारे फाउंडेशंस रखे हैं और हाइलाइटर्स रखे हैं और ये स्पॉन्ज रखे हैं। उसके बगल में आप देखेंगे इस ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से मैंने अपनी सारी की सारी लिपस्टिक्स को इसमें ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो अगर आपको लिपस्टिक्स का काफ़ी शौक है तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका जो बेस्ट पार्ट है, इसमें आप धीरे धीरे जब पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो बैक वाला जो सेक्शन है इसका जो गैप है अच्छा खासा बड़ा है, तो इसमें बड़े साइज़ की लिपस्टिक्स भी इसमें आराम से आ सकती हैं। इस लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र की बगल में आप देखेंगे इस सेक्शन में मैंने अपना कॉम्पैक्ट रखा है, एक मेकअप रिमूवर रखा हुआ है, एक ब्लशर है, एक आई शेडो का पैलेट है। यहाँ पे मैंने ये कॉटन पैड्स रखे हैं, मेकअप को रिमूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। उसके अलावा पीछे वाले सेक्शन में देखेंगे यहाँ पे भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत सामान रखा है, जैसे कि नेल पेंट्स। और मैं अपने मोस्टली नेल पेंट्स फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो समर्स में ख़राब ना हो जाए। वहाँ पे नेल पॉलिश रिमूवर रखा है, यहाँ पे एक सेफ्टी पिन का बॉक्स रखा है, यहाँ पे एक हेयर पिन्स है और इसके पीछे मैंने अपने सारे के सारे बिंदी के पैकेट रखे हुए हैं। तो मेरी सारी के सारी जितने भी बिंदी के पैकेट्स हैं वो यहीं पे मैंने लाइन से सेट करके रखे हुए हैं। तो इस वाले ड्रॉअर में आप देखेंगे मैंने अपना सारा का सारा मेकअप का सामान रखा है और साथ में ही मैंने अपने यहाँ पे हेयर बैंड्स एंड कुछ हेयर पिन्स को भी ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। मेरे नेक्स्ट ड्रॉअर में आप बेसिकली देखेंगे मैंने अपनी सारी की सारी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है इन ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से। तो इनके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है मेरे चैनल में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन 3 बॉक्सेस की हेल्प से मैंने अपने सारे के सारे ईयरिंग्स को ऑर्गेनाइज करके रखा है और साथ में ही इन बॉक्स पे मैंने अपनी सारी वॉचेस को भी ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। इस वाले आप ऑर्गेनाइजर में देखेंगे तो इसमें मैंने अपने सारे लॉन्ग नेकलेसेस जो होते हैं वो और जो पार्टी वियर ईयरिंग्स जो होते हैं, झुमके जो होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो इस वाले ऑर्गेनाइजर में मैंने अपनी सारे जो पार्टी वेयर नेकलेसेस हैं इनको इसमें ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप बगल में देखेंगे लेफ्ट में एक छोटी सी स्पेस थी, तो यहाँ पे मैंने कुछ अपना फेस मास्क रखा हुआ है। साथ में इस वाले पाउच में मैंने कुछ जूड़ा एसेसरीज जो होती हैं, बन एसेसरीज, उनको रखा है, जैसे कि एक नकली गजरा हो गया और जो भी बन से रिलेटेड जो एसेसरीज होती हैं, जूड़ा पिन है, वो मैंने इस वाले पाउच में इस तरह से पैक करके इसमें रखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने अपना एक मेटल का ब्रेसलेट भी रखा हुआ है और साथ में मैंने एक ये फेस मसाजर भी रखा है। जब आप फेस वॉश करते हैं तो उस समय ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैंने अपनी ज्वेलरी को किस तरह ऑर्गेनाइज करके रखा है इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये है मेरा लास्ट ड्रॉअर, इसमें मैंने बहुत सारा मिसलेनियस स्टफ़ भी मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि राइट में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अपने सारे के सारे बैंगल्स के बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज करके रखा है।
तो मैंने इस तरह इस कॉर्नर में अपने बैंगल बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज करके रखा है। इसके अलावा जो यहाँ पे ये एक रेड कलर का जो बैग मैंने रखा हुआ था, इसके अंदर मैंने सारे एक्स्ट्रा सामान रखे हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ईयरबड्स हो गए, एक्स्ट्रा कॉटन पैड्स हो गए। इनको मैं इस वाले पाउच में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। यहीं पे मैंने अपना ये बेडशीट टकर भी रखा हुआ है कि जब भी बेडशीट चेंज करके फिक्स करनी होती है तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और इस बड़े वाले ब्लैक बैग के अंदर मैंने सारे अपने ट्रैवल के किट रखे हुए हैं, जो ट्रैवल के पाउचेस जो होते हैं वो रखे हुए हैं, जैसे कि जिसमें मेकअप रख के आप लेके जा सकें या कॉस्मेटिक लेके जा सकें, उसके लिए इस तरह के पाउचेस मैंने इस वाले बैग में रखे हुए हैं। इस वाले पाउच में आप देखेंगे कि इसमें मैंने इस कॉटन के बैग में अपना हेयर ड्रायर रखा हुआ है। इस वाले बैग के अंदर मैंने अपने हेयर स्ट्रेटनिंग आयरन्स रखे हुए हैं। इस तरह के बैग आप देखेंगे कई बार बेडशीट के संग भी आ जाते हैं। बहुत सारी बेडशीट इस तरह के बैग में पैक होके आती हैं, तो इस तरह के बैग आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के बगल में ही एक प्लग लगवाया था, ताकि जब भी मुझे इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल करना हो तो मुझे कहीं दूर ना जाना पड़े इनको यूज़ करने के लिए। तो ये है मेरा सबसे लास्ट वाला ड्रॉर, इसको मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो इस तरह मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल एरिया को डेकोरेट एंड ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। That's all for today's video. Hopefully आज का वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा हो। If you like this video, please share it with your family and friends, and also consider subscribing to my channel, My Space, My Living. मिलती हूँ आपसे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके। Till then, take care.